Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपाटाइटिस के बारे में। जो हेपाटाइटिस होता है उसमें लिवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है और ये मेनली 5 टाइप्स का होता है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी एंड ई। सबसे पहले बात करेंगे टाइप ए के बारे में। टाइप ए जो है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि जो टाइप ए वायरल हेपाटाइटिस है वो कैसे लोगों में फैलता है, वो फीको ओरल रूट के थ्रू दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि कंटामिनेटेड फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, अनकुक्ड और शेल फिश हो गई, यानी कि गंदे खाने से, गंदा पानी पीने से कंटामिनेटेड जो होता है। अगर कोई व्यक्ति है उसको हेपाटाइटिस ए वाला हेपाटाइटिस ए है और अगर आप उसका झूठा खाना खा रहे हैं, उसका झूठा पानी पी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी वायरल ए हेपाटाइटिस हो जाए। नेक्स्ट इज कंटेमिनेटेड वाटर और मिल्क एंड पुअरली वॉश्ड यूटेंसिल्स। अगर आप उनके झूठे बर्तनों में खाना खा रहे हैं या फिर उन्होंने जिन बर्तनों में खाना खाया है वो ढंग से धुले हुए नहीं हैं, तो उस चीज़ से भी आपको इन्फेक्शन स्प्रेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप बी। टाइप बी का जो वायरल हेपाटाइटिस होता है वो किसी ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके आप किसी भी ब्लड जैसे कि ब्लड या फिर उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं और उसका ब्लड या बॉडी फ्लूइड आपके बॉडी के अंदर जाता है तो आपको चांसेस हैं टाइप बी हेपाटाइटिस होने के। नेक्स्ट वन इज थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर आप किसी वायरल हेपाटाइटिस टाइप बी के पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो आपको चांसेस है वायरल बी हेपाटाइटिस होने के। नेक्स्ट इज अगर आप उसका इन्फेक्टेड सलाइवा, सीमन या फिर उसकी जैसे कि कंटामिनेटेड निडल्स है, उस पेशेंट को निडल लगी, कोई इंजेक्शन लगा और वो निडल आपके हाथ में लग जाती है या फिर आपके ऊपर वो यूज़ की जाती है, तो चांसेस हैं कि आपको भी वो डिजीज़ कंडीशन, वो इन्फेक्शन हो जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स। लाइक इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स अगर उस पर्सन के जिसको इन्फेक्शन अगर वो आपके ऊपर यूज़ किए जा रहे हैं तो भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप सी। जो टाइप सी है वो भी ब्लड और बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, इन्फेक्टेड सलाइवा और सेमेन और कंटेमिनेटेड निडल्स एंड इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू फैलता है। तो टाइप बी और टाइप सी एक जैसे हैं। अगर आप टाइप बी को लर्न कर लेंगे तो टाइप सी ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप डी। जो टाइप डी वायरल हेपाटाइटिस है वो किसी कॉजेज इन्फेक्शन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हेपाटाइटिस बी। अगर पेशेंट अंदर क्या है, उसकी बॉडी के अंदर एक्टिव हेपाटाइटिस बी वाला वायरस प्रेजेंट है तो ही पेशेंट को वायरल हेपाटाइटिस डी हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्लड और बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन आता है इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में तो उसको हो सकते हैं इन्फेक्टेड सलाइवा की वजह से, सेमेन की वजह से, कंटामिनेटेड निडल्स एंड इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स की कांटेक्ट में आने से, किसी इन्फेक्टेड पर्सन की इन सारी चीज़ों के कांटेक्ट में अगर आप आएंगे तो आपको ये क्या है वायरल हेपाटाइटिस डी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज टाइप ई। जो टाइप ई है वो टाइप ए की तरह है, थोड़ा सिमिलर है, फीकल ओरल रूट से फैलता है। ये भी अगर गंदा खाना पानी और आप अनकुक्ड फूड खाते हैं, गंदा दूध, कंटेमिनेटेड, गंदा यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अगर कोई इन्फेक्शियस पर्सन है उसके वो खाना या फिर वो पानी कांटेक्ट में आया है तो वो पानी और वो खाना इन्फेक्टेड हो गया है और अगर आप उसको खाओगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से उन यूटेंसिल्स वगैरह को वॉश करोगे और किसी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आओगे और अपनी हाइजीन मेंटेन रखोगे और सारे के सारे प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस फॉलो करोगे तो आपको ये डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। Thank you guys for watching the video and don't forget to like, comment, share and subscribe.